नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 12 हमारी पाठमाला में किया था, राइट। आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका में चैप्टर नंबर 12 हमारी अभ्यास पुस्तिका, राइट, यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक, उसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमारा चैप्टर 12 है वो ऑलरेडी हमने CW में उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, लेसन हमने समझ लिया है, पाठमाला में भी कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका करेंगे तो वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स कि चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इस बार मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी, पीपीटी थ्रू एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी आप लोगों को ये चैप्टर 12 है वो आपको पूरा समझाया है, राइट। तो चलो अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये चैप्टर 12 हमारी अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 46 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट नाउ अभी हम स्टैंडर्ड 3 हमारी अभ्यास पुस्तिका उसमें चैप्टर 12, हमारा चैप्टर 12 का नेम था सूर्य, राइट। अभी हम लोग ऑलरेडी हमने पाठमाला में कर लिया है, अभी हम लोग करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। उसमें पेज नंबर 46, 47, 48 और 49 आज हम लोग करेंगे, राइट, इस पीपीटी थ्रू द्वारा। राइट नाउ सबसे पहले पेज नंबर 46 पर सबसे पहला क्वेश्चन है पढ़ो और जानो। तो उसमें क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो रीड कर रही हूँ। सूर्य कुदरती प्राकृतिक है, विज्ञान की देन नहीं है। यानी कि सूर्य है वो कुदरती है, प्राकृतिक है, यानी कि भगवान ने जो हमें चीज दी है उसको कहते हैं कुदरती या तो प्राकृतिक। जो हमारी प्राकृतिक के लगते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक, और जो चीजें हैं जो हमें कुदरत ने दी है यानी कि भगवान ने दी है, विज्ञान की देन नहीं है। यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये हमें सूर्य नहीं दिया है, ये किसकी देन है? हमारे कुदरत की। उसका प्रकाश, रोशनी कुदरत का चमत्कार है। यानी कि जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है, वो सब एक कुदरत का चमत्कार है, यानी कि एक भगवान का चमत्कार है। जबकि बल्ब की रोशनी विज्ञान की देन है। दैट मीन्स कि हमारे घर में जो लाइट्स होती है, जो उसकी रोशनी आती है वो किसकी देन है? विज्ञान की, यानी कि हमारे जो साइंटिस्टों ने खोज की है वो। अपने आसपास देखो और ऐसी चीजों के नाम लिखो जो प्राकृतिक है और जो विज्ञान की देन है, राइट। जो प्राकृतिक भी है और विज्ञान की देन है, राइट। हमें दो पार्ट्स में लिखना है, प्राकृतिक है और विज्ञान की, दोनों अलग अलग। जो भगवान के दिए हुए वो चीजें लिखनी है और फिर विज्ञान ने, साइंस ने जो भी खोज की है वो लिखना है। सबसे पहले प्राकृतिक देखते हैं। पेड़ पौधे, पर्वत, चांद, नदियाँ, फल फूल, अनाज, सब्जियां, जल, हवा, लकड़ी, ये सब कैसी चीजें हैं? प्राकृतिक है, कुदरती है, यानी कि कुदरत ने हमें ये सब चीजें दी है। पेड़ पौधे, राइट, ये सब में कुदरत का ही हाथ है। और ऐसे ही विज्ञान की देन, जैसे कि पंखा, टेलीविजन, टेलीफोन, कार, बस, हवाई जहाज, एसी, कंप्यूटर, वो सब क्या है? विज्ञान की देन है। यानी कि ये सब की खोज विज्ञान ने की है, साइंटिस्ट ने की है, राइट। जैसे कि देखो, प्राकृतिक और विज्ञान की देन देखो, इस तरीके से हम लोग को देख सकते हैं कि ये सूर्य, पहाड़, नदी, पेड़, ये सब हमारी प्राकृतिक चीजें हैं। ये हमारे वातावरण की चीजें जो हमें सिर्फ किसने दी है? कुदरत ने दी है। फिर ये इस बार देखो, ये चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टीवी, घड़ी, ये सब की चीजें किसने बनाई? लकड़ी हमें जरूर किसने दी है? हमारे भगवान ने। पर उसमें से जो चीजें बनी है वो किसने फाइंड की है? वो सब विज्ञान की देन है, राइट। जैसे कि लकड़ी देखो, लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ से। पेड़ क्या है? एक विज्ञान की खोज है। पेड़ एक कुदरती है,
कि जो हमें कुदरत ने दिया है। पर पेड़ से जो लकड़ी मिलती है वो कुदरती है, बट लकड़ी की जो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ये टेबल, ये डंडा, ये सब कुछ चीज़ें किसने बनाते हैं? विज्ञान। यानी कि हम लोग जो हमारे विज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक, वो सब ऐसी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कार, टेलीफोन, एसी, कंप्यूटर, हवाई जहाज, राइट। सब कुछ चीज़ें हमारे विज्ञान की देन है। ओके, तो प्राकृतिक चीजें है पेड़, पौधे, पर्वत, चांद, नदियाँ, फल, फूल, अनाज, सब्जियाँ, जल, हवा, लकड़ी। और विज्ञान की देन है पंखा, टेलीविजन, टेलीफोन, कार, बस, हवाई जहाज, एसी और कंप्यूटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। 46 पर है क्वेश्चन नंबर 2। उसका पहला क्वेश्चन है, सूर्य कहाँ से उदित होता है और कहाँ अस्त होता है? यानी कि सूर्य कहाँ से निकलता है और शाम को जब सूर्य अस्त होता है, डूब जाता है, तो वो किस दिशा में डूबता है, वो हमें लिखना है। तो सूर्य सुबह पूर्व दिशा से उदित होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, राइट। सूर्य सुबह को पूर्व दिशा से निकलता है, उदित होता है, और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, राइट। नाउ पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 2। सर्दियों में धूप में बैठने पर कैसा लगता है? सर्दियों में धूप में बैठने पर कैसा लगता है? तो सर्दियों में धूप में बैठने से हमें उष्णता मिलती है। उष्णता यानी कि हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, राइट। सर्दियों में धूप में बैठने से हमें उष्णता मिलती है, सर्दी कम होती है, और जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगती है। हमारे शरीर को सूर्य की वजह से जो गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है, और जिसकी वजह से हमें सर्दी यानी कि हमें ठंडी कम लगती है, राइट। सर्दियों में धूप में बैठने से हमें उष्णता मिलती है और सर्दी कम होती है। थर्ड क्वेश्चन, गर्मियों में हमें सूरज का ताप क्यों नहीं अच्छा लगता है? गर्मियों में ज्यादातर सब नहाना पसंद करते हैं, राइट, बार बार। तो गर्मियों में सूरज का ताप और गर्मी देता है। गर्मियों में क्या होता है कि सूरज अधिक ताप और एकदम गर्मी देता है, पसीना छूटता है और हम गर्मी सहन नहीं कर पाते, राइट। बहुत सारी गर्मी होती है, फिर हमें क्या छूटता है? पसीना आता है, और हम लोग गर्मी को सहन कर नहीं सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, बिना रोशनी के पौधा क्यों सूख जाता है? बिना रोशनी के पौधा क्यों सूख जाता है? तो पौधा बढ़ने के लिए तथा भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी तथा गर्मी की सहायता लेता है। ऐसा न होने पर वह सूख जाता है। पौधा बढ़ने के लिए तथा भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी, जो पौधा होता है, वो बड़ा होने के लिए उसका जो खुराक होता है, उसका जो भोजन होता है, वो किससे मिलता है उसे? सूर्य की रोशनी से। और उनकी गर्मी, उसमें गर्मी की सहायता लेता है। ऐसा न होने पर वो सूख जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है? हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है? रोशनी होने पर हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, राइट। अगर रोशनी नहीं होगी तो हमें कोई भी चीज दिखाई देगी नहीं। रोशनी होने पर हमें सभी चीजें दिखाई देती है, बिना रोशनी के हम लोग एक भी चीज देख सकते नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संयुक्त द्वित्व द्वित्व व्यंजन से एक एक नया शब्द बनाइए। देखो, संयुक्त शब्द क्या है कि दोनों व्यंजन अलग अलग है, जुड़े हुए तो है ही, पर दोनों अलग अलग है। जैसे कि स और व दोनों अलग अलग है, तो वो संयुक्त कहलाएगा। पर दूसरा वाला देखो, ड और ड, वो जुड़ा हुआ है बट एक जैसे व्यंजन है। ड और ड एक जैसे व्यंजन है, तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, राइट। संयुक्त यानी कि अलग अलग व्यंजन जुड़े हुए हैं वो, और द्वित्व यानी कि एक जैसे व्यंजन जो जुड़े हुए हैं वो। जैसे कि स और व, श्व, तो श्व से क्या बनेगा? अश्व, विश्व, राइट। फिर ड और ड, तो अड्डा, राइट, अड्डा, गड्ढा, राइट। फिर स और स, ये भी दोनों एक जैसे है व्यंजन, तो ये क्या हुआ? द्वित्व व्यंजन। जैसे कि रस्सी,
राइट, लस्सी। तो देखो, फिर है स और त, तो वो कैसे है, अलग अलग व्यंजन है। दैट मीन्स कि वो संयुक्त व्यंजन है। पहला और लास्ट वाला संयुक्त व्यंजन है और बीच वाले दोनों द्वित्व व्यंजन है, राइट। तो स और त से स्त, बस्ता, सस्ता, ऐसे शब्द हम लोग बना सकते हैं। हमें सिर्फ सीखना क्या है कि संयुक्त यानी कि दो अलग अलग व्यंजन और द्वित्व यानी कि एक जैसे व्यंजन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जोर जोर से सही उच्चारण के साथ पढ़ो और तीन तीन दूसरे शब्द लिखो। तो सबसे पहले तो ये शब्द क्या है मैं रीड कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये शब्द क्या है। सूर्य, पूरव, पूर्व, प्रकाश, प्रकाश, करम, क्रम, राइट। समझ में आ रहा है क्या कि इसमें क्या है। यस, ये है र के रूप। क्या है, र के रूप। देखो हमने देखा कि सूर्य, पूर्व, प्रकाश, कर्म, क्रम, कोई भी है तो ये सारे कैसे है, इस सब में क्या छुपा है, र के रूप छुपे हैं। क्या छुपा है, र। अब जितने भी शब्द बोलेंगे उन सब में क्या है, र है। क्या है, र। उच्चारण में हम लोग र बोल सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग र के रूप देखते हैं। तो रस, पर, मटर, देखो इन सब में र है, रस, पर, मटर। तो र शब्द में कहीं भी आ सकता है, वो तो ऑब्वियसली कि र शब्द है वो तो कोई भी कहीं भी वर्ड में शब्द में आ सकता है। जैसे कि यह है स्वर सहित र, स्वर सहित ये र है, राइट। देखना, याद रखना, स्वर सहित। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि रेफ। र का दूसरा रूप है, र के ऊपर रेफ, यानी कि ऊपर जो रेफ किया जाता है वो। जैसे कि हम लोग ऐसा नहीं लिखते करम, ऐसा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कर्म, धर्म, वर्षा, खर्च, सूर्य। देखो इन सब में हमने र का उच्चारण किया, पर र हम इसमें लिखते कैसे है, ऊपर रेफ करके, राइट। ऊपर एक छोटा सा सी वाला शेप करके। कर्म, क र म, र किसमें बोला हमने, बीच में। धर्म, ध र म, तो र किसमें बोला हमने, बीच में। कर्म, धर्म, वर्षा, खर्च, सूर्य। और वैसे ही देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि यह अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर आता है और यह स्वर रहित र है। स्वर रहित, राइट। इसका र हम अलग से लिखते नहीं है, बिना र लिखे हम लोग र का उच्चारण करते हैं और उसके बदले हम लोग ऊपर रेफ लगाते हैं, राइट। नाउ दूसरा रूप पदेन र, वो था क्या था, हमारा रेफ वाला र। और ये है पदेन र, यानी कि नीचे एक छोटी सी स्लांट लाइन कही जाती है, जैसे कि गरह, पर गरह नहीं होता, क्या होता है, ग्रह, प्रभु, व्रत, क्रम, समुद्र। देखो इन सब में हमने र का उच्चारण किया, ग्रह, प्रभु, व्रत, क्रम, समुद्र, राइट। तो यह अपने से पहले व्यंजन के पैर में लगता है। कहाँ पर लगता है, पैर में। वो कहाँ पर लगता था, ऊपर। रेफ होता है वो हमेशा ऊपर लगता है, और ये पदेन्द्र वाला रूप है वो हमेशा कहाँ पर लगता है, पैर में, यानी कि नीचे। और यह स्वर सहित र है। क्या है, स्वर सहित र है, राइट। नाउ पदेन र दूसरा वाला, राइट। ये कैसे करते हैं, और ये तो सिर्फ कहाँ पर लगता है, सिर्फ ट और ड में। यह अपने से पहले गोलाकार वर्ण ट ड के नीचे लगता है। यह है स्वर सहित र। जैसे कि ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रस्ट, ड्रेस, ड्रामा, वो सारे शब्द होते हैं जो ट और ड से जुड़े हैं और उसके साथ हमें र जोड़ना है। तो हम लोग उसको ट और ड के साथ अगर जुड़ना है तो इसके नीचे ऐसा छोटा सा दो स्लैंट लाइन वाला शेप होगा, राइट। वो जो पहला वाला पद इन रहा था उसमें सिर्फ एक लाइन थी, स्लैंट लाइन, राइट, जो पैरों में लगती है। बट इसमें दो लाइन होगी, स्लैंट लाइन, ओके। छोटा सा उल्टा वी टाइप, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रस्ट, ड्रेस, ओके। नाउ ये थे र के रूप। अभी अब हमारे शब्द देखते हैं। देखो सूर्य, पूर्व, तो वैसे दूसरे शब्द पूर्व, सर्व, पर्व, पर्व यानी कि त्योहार, और सर्व यानी कि सब कुछ।
तो फिर ऐसे ही प्रकाश, क्रम, भ्रम, ग्रह, द्रव्य, ओके, ये सारे शब्द हमारे क्र से र के रूप थे, राइट। ये इस लेसन में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, र के रूप। कैसे रूप थे? र के रूप, ओके। र के रूप हमने 3 देख लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो, समझो और लिखो। पौधा, पौधे, पौधो, यानी कि बहुवचन इसमें है। हिस्सा, हिस्से, हिस्सों। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों। कमरा, कमरे, कमरों, राइट। एक वचन और बहुवचन, ये बहुवचन वाले शब्द है, ओके। नाउ निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। देखो, है और है के ऊपर डॉट वाला, और ऐसे ही मैं के ऊपर 2 मात्रा और डॉट, और म के ऊपर 1 मात्रा और डॉट। तो इसमें डिफरेंट क्या है? यह मेरा घर है, मेरी कक्षा में 30 छात्र है। तो ऐसे ही देखो, आप लोगों को सिंपल, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, है और है जो डॉट वाला है, उन दोनों में अपने माइंड से भी जो भी लगता है वो रख देते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं होता, इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग है और है के ऊपर डॉट वाला है, उन सब में, उन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहला है मात्रा वाला, यानी कि जिसके ऊपर डॉट नहीं है, तो वो सिर्फ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? एक वचन में, राइट। और ह के ऊपर 2 मात्रा और डॉट, अनुस्वार, तो वो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और आदरवाचक होता है, राइट। ये एक ऐसा है कि इसके ऊपर आदरवाचक कोई वाक्य है जिसमें कोई आदरणीय बात है, तो उस पर है के ऊपर डॉट अनुस्वार वाला है यूज किया जाता है। और एक वचन वाले वाक्य में ह के ऊपर सिर्फ 2 मात्रा, राइट। देखो, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एक किताब है, एक, यानी कि एक वचन हुआ, तो हमने इसमें सिंपल है लिखा है। दूसरा वाक्य देखो, मेरे पास 2 किताबें है, तो देखो ये बहुवचन है, तो हमने इसमें ह के ऊपर 2 मात्रा और साथ में अनुस्वार भी लगाया। समझ में आया? मेरे पास एक किताब है, एक है तो एक वचन, और 2 है तो 2 बहुवचन, तो बहुवचन में अनुस्वार वाला ह आएगा। क्या अध्यापक अंदर है? देखो, तो आपको लगेगा कि अध्यापक तो एक सिंगल है, ये तो एक वचन है, तो उसमें हमने ह के ऊपर डॉट क्यों लगाया? तो देखो, अध्यापक एक वचन तो है, पर साथ ही साथ आदरणीय है, इसलिए है आएगा, राइट। यानी कि अध्यापक एक आदरणीय है, तो इसलिए अध्यापक एक वचन होने के कारण भी ह के ऊपर 2 मात्रा के साथ अनुस्वार लगा, राइट। इसीलिए हमने क्या बनाया? यह मेरा घर है। सिंपल सेंटेंस, सिर्फ एक घर की बात है, एक वचन की बात है। मेरी कक्षा में 30 छात्र है, 30 यानी कि बहुवचन हो गया, तो हमने उस पर ह के ऊपर 2 मात्रा और अनुस्वार लगाया, राइट। नाउ दूसरा पार्ट देखते हैं, म वाला। म के ऊपर 2 मात्रा और डॉट, और म के ऊपर 1 मात्रा और डॉट। जैसे कि पहले सेंटेंस देखते हैं, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, और दूसरा सेंटेंस है, उस कमरे में कोई नहीं है। चलो अभी इसका डिफरेंस देखते हैं। तो मैं, म के ऊपर 2 मात्रा और डॉट, यानी कि सेल्फ। क्या होगा? सेल्फ, यानी कि खुद की बात है, एक कर्ता है, एक सब्जेक्ट है, राइट। और मैं एक सर्वनाम भी है। सर्वनाम यानी कि नाम की जगह जो शब्द हम लेते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट की, कर्ता की बात है, सेल्फ की बात है, खुद की बात है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैं खाना खाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस देखो, वह कार में जाता है, यानी कि अंदर जाने की क्रिया हुई, तो इसमें ये मैं आएगा, राइट। म के ऊपर 1 मात्रा और डॉट, राइट। तो ये था हमारा मैं और मैं का डिफरेंस। मैं यानी कि सेल्फ, और मैं यानी कि इनसाइड, अंदर, राइट। तो ये हमारा था। ये तो दोनों के आंसर देख लेते हैं। है के, यह मेरा घर है और मेरी कक्षा में 30 छात्र है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, और उस कमरे में कोई है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि
सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। सूरज का चित्र बनाना है और वहाँ पर उसके 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य दिया है, सूरज हमें गर्मी देता है। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो ये है कि सूरज हमें गर्मी देता है। सेकंड वाला क्या है, सूरज हमें रोशनी देता है। ओके, सूरज से हमें क्या सबसे पहले मिलता है, गर्मी तो मिलती है और फिर क्या मिलती है, रोशनी। यानी कि सेकंड सेंटेंस क्या होगा, सूरज हमें रोशनी देता है। फिर थर्ड वाला, सूर्य पौधों को बढ़ने और भोजन बनाने में सहायता देता है। जैसे कि हमने इस लेसन में देखा कि सूर्य की किरणें अगर पौधे को नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगा। तो सूर्य पौधों को बढ़ने और भोजन बनाने में सहायता देता है। फिर उसके बाद सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदलती है जिससे बादल बनते हैं। सूर्य की गर्मी होती है जो पानी को क्या बना देती है, भाप बना देती है, राइट, यानी कि बाष्प। और वो उससे क्या बन जाता है, बादल बन जाते हैं, राइट। और उसके बाद है सूर्य की रोशनी शक्ति यानी कि ऊर्जा का काम करती है, राइट। जैसे कि हमने देखा था कि सोलर लाइट्स और सब कुछ जगह पर सोलर प्लांट्स लगाते हैं और सोलर की जो सूर्य की एनर्जी है वो उसको सेव की जाती है, राइट, यानी कि उसकी ऊर्जा को सेव करके फिर उसको काम में यूज की जाती है। तो सबसे पहला सेंटेंस है सूरज हमें गर्मी देता है। फिर है सूरज हमें रोशनी देता है। सूर्य पौधे को बढ़ने और भोजन बनाने में सहायता देता है। सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदलती है जिसे बादल बनते हैं। सूर्य की रोशनी शक्ति ऊर्जा का काम करती है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 12। नाउ स्टूडेंट, थैंक यू। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, तो हमने पेज नंबर 46, 47, 48 और 49, राइट, चारों के चारों पेज है वो हमने ऑलरेडी हमारी ये जो वीडियो हमने अभी देखा उसमें मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से समझाया। जो उसमें ग्रामर का पार्ट था वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, राइट। तो नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर 12 है वो कंप्लीट होता है और आप लोगों को क्या करना है कि ये जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है जो मैं वर्कशीट दूंगी उसमें मैंने अभ्यास पुस्तिका पूरी चैप्टर 12 है वो कंप्लीट करके दिया है, जो आप लोगों को विदाउट मिस्टेक अपनी अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।